जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मंगल नवग्रहों में सेनापति हैं, ये पराक्रम के कारक हैं। जितना भी पराक्रम होता है, जितना भी बल है, सामर्थ्य है, ये सब मंगल के ही गवर्नेंस में होता है। मंगल इसके कारक हैं, तो इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुंडली में यदि मंगल दुर्बल अवस्था में है अथवा नीच के हैं तो जातक को अवश्य जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक मानसिक कुछ दुर्बलता आती है तथा जीवन में कठिन निर्णय करना या निर्णय में कहीं न कहीं कुछ कमी आती है। अतः मंगल का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। 16 जनवरी 2022 को मंगल अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। मंगल वर्तमान में अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर कुछ निर्बलता इनमें है, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि का होना तथा केतु के साथ युति का होना कुछ समस्याएं भी कर रहा है। परंतु अब मंगल एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान में, गुरु के स्थान में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके कारण समस्त राशियों पर इनका अति अनुकूल अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ राशियों को अत्यंत लाभ में मिलने वाला है। मंगल जब जाएंगे तो ये पराक्रम में वृद्धि करते हैं, निर्णय कराते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। तो यहाँ पर जब जाएंगे तो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। आज मैं 12 राशियों में मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण करने वाला हूँ। प्रथम राशि जो मेष राशि है, मंगल की ही राशि है। मेष राशि में मंगल लग्न के स्वामी है तथा अष्टम के स्वामी है। लग्न तथा अष्टम के स्वामी का अभी गोचर अष्टम में ही चल रहा था, तो यहाँ पर कुछ शारीरिक समस्याएं आ रही थी, कुछ धन का अपव्यय हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर धन तो आ रहा है परंतु धन रुक नहीं पा रहा, ये समस्याएं आ रही थी। अब मंगल यहाँ से निकलकर धनु राशि में गोचर करेंगे, जो कि नवम भाव है। तो मेष राशि के जातकों का नवम भाव भाग्य भाव में जब गोचर होगा तो भाग्य में वृद्धि करने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला। जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिलना, जो जीवन के अवरोध थे, जो छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही थी, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, लाभ मिलेगा। अब भाग्य में गोचर होगा तो ये आपके भाग्योन्नति करने वाला होगा। यहाँ से आपका पराक्रम पे दृष्टि के कारण आपका पराक्रम बढ़ेगा, परिश्रम का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही साथ मंगल की प्रथम दृष्टि का प्रभाव व्यय भाव पे होगा, तो कुछ व्यय अवश्य बढ़ेंगे, परंतु वो व्यय आपके लाभदायक, आपके लाभ के लिए होगा, वो आपके साधनों में वृद्धि के लिए होगा। क्योंकि जब यहाँ पर मंगल गोचर करेंगे तो इनकी प्रथम दृष्टि का प्रभाव व्यय पे होगा, तो व्यय बढ़ाएंगे, बाहर यात्राएं कराएंगे, वहां पर आपको परिश्रम से लाभ मिलेगा। साथ ही दूसरी दृष्टि का प्रभाव स्वयं मंगल के कारक भाव पराक्रम पे होगा, तो आपका पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, परिश्रम का लाभ भी मिलेगा। तीसरी दृष्टि का प्रभाव चतुर्थ पे होगा, तो चतुर्थ भाव जो सुख साधनों का है, तो यहां पर आपके वाहन का योग बनता है, भूमि भवन, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र कहा गया है, तो भूमि का लाभ दिलवाने वाला ये गोचर है। तो यहाँ पर जो व्यय होगा वो आपके सुख साधनों में, आपके लिए लाभान्वित करने वाला, साधनों में वृद्धि करने वाला ये गोचर है। बहुत बढ़िया रहने वाला है, इस गोचर का लाभ लेना चाहिए। परंतु जैसा मैं कहता हूँ, मेष राशि के जातकों को सदैव संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, तो ये करें और इसका लाभ लें। जो दूसरी राशि है वृष राशि, वृष राशि में मंगल द्वादश के स्वामी हैं तथा सप्तम के स्वामी। द्वादश के स्वामी का, सप्तम के स्वामी का अब गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो यहां पर ये कुछ समस्या कर सकता है, परंतु कुछ लाभ भी देगा। क्योंकि यहां पर एक विपरीत राजयोग भी बन रहा है, जिसके कारण अचानक धन का लाभ, क्योंकि ये अष्टम में गोचर करेंगे तो अष्टम के भाव में वृद्धि करेंगे। अष्टम गुरु का भाव, गुरु की राशि है, तो निश्चित रूप से यहां लाभ तो मिलेगा। यहां पे स्वास्थ्य कुछ निर्बल अवश्य हो सकता है, जो मौसम के रोग हो सकते हैं या ब्लड से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, परंतु यहाँ पे आपको अचानक धन का प्रचुर लाभ, क्योंकि मंगल की प्रथम दृष्टि का जो प्रभाव होगा वो आपके लाभ पर होगा, तो लाभ में वृद्धि निश्चित रूप से होने वाली है। तो ये लाभ कैसा होगा? धन का लाभ होगा। कारण क्या है?
जब अष्टम में मंगल गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि का, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके धन भाव से होगा। तो धन भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर धन का प्रचुर मात्रा में लाभ कराएंगे, वो भी बहुत अधिक मात्रा में होने वाला है, अचानक धन लाभ होगा। तो धन का लाभ निश्चित रूप से होगा। उसके पश्चात जो मंगल का तीसरी दृष्टि का प्रभाव है वो आपके पराक्रम पे होगा, तो आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। तो पराक्रम, लाभ तथा धन का जो संयोग बन रहा उसको वो आपको बहुत बड़ी मात्रा में धन का लाभ कराने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको यहाँ पर वृष राशि के जातकों को शिव जी पर जलार्चन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। तीसरी राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि में मंगल लाभ भाव के स्वामी होते हैं तथा षष्टम के स्वामी होते हैं। लाभ तथा षष्टम के स्वामी का गोचर षष्टम में ही चल रहा था, तो जो लाभ हो रहा था वो कहीं ना कहीं अनावश्यक व्यय हो रहा था, ऋण में व्यय हो रहा था, रोगों में कुछ व्यय हो रहा था। तो इनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। यद्यपि यहां पर मंगल जब थे तो शत्रुहंता योग बन रहा था, शत्रुओं का विनाश हो रहा था, परंतु अब इनका गोचर सप्तम में होगा। जब मंगल सप्तम में गोचर करेंगे तो लाभ का स्वामी जब सप्तम से संबंध बनाएगा तो यहां पर आपको अपने जीवन साथी से लाभ, आपके पार्टनरशिप में, साझेदारी में आपको लाभ, साथ ही यहां पर जब गोचर करेंगे तो यहां से इनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव आपके लग्न से होगा, तो आपके लग्न को बहुत प्रभावशाली बना देंगे। आपका आभा मंडल बढ़ेगा। कुछ क्रोध की मात्रा अवश्य बढ़ सकती है, तो यहां क्रोध पर आपको नियंत्रण आवश्यक है, परंतु यहां पर आपका पराक्रम बहुत बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपका नाम होगा। साथ ही साथ इनकी प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके कर्म भाव पर होगा, तो कर्म भाव पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो आपका कार्यक्षेत्र अब बढ़ने वाला है, क्योंकि ये गुरु की राशि है। मीन राशि में ही इन दृष्टि डालेंगे और धनु राशि में है, तो ये कार्यक्षेत्र तो बहुत बढ़ाने वाले हैं। कार्यक्षेत्र का बहुत विस्तार, कार्यक्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ निश्चित रूप से मिथुन राशि को होने वाला है। तो मंगल के राशि परिवर्तन सबसे बड़ा लाभ आपके कार्यक्षेत्र को मिलने वाला है। इसके पश्चात इनकी तीसरी दृष्टि का प्रभाव वो आपके धन भाव से होगा, तो कार्यक्षेत्र से धन का लाभ बहुत अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में होने वाला है। साथ ही साथ आपको परिवार का सहयोग भी मिलेगा, आपको पारिवारिक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति से लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो मिथुन राशि के लिए भी मंगल का गोचर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको नियमित गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, जिससे ये लाभ की मात्रा और बढ़ जाएगी। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि में मंगल जो है वो कर्म भाव के स्वामी होते हैं। कर्म भाव के स्वामी के साथ साथ ये पंचम के स्वामी होते हैं। कर्म भाव के स्वामी, पंचम के स्वामी का अब गोचर जाके षष्टम में होने वाला है। यहां पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ लाभ भी होंगे। कर्म का स्वामी, पंचम का स्वामी जब षष्टम में जाएगा तो यहां पर आपको कार्यक्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ व्यवधान आ सकते हैं। अचानक आपका निर्णय कार्यक्षेत्र में कुछ गलत हो सकता है, तो आप त्वरित निर्णय ना लें, बहुत सोच समझकर, बहुत निर्णय जो करें बहुत सोच समझ कर करें, विचार करके करें तो समस्या नहीं आने वाली, परंतु अचानक कोई निर्णय ना लें। उसके पश्चात यहाँ पर जो पंचम के कारक हैं और षष्टम में गोचर है, तो यहाँ पर आपकी शिक्षा में कुछ अवरोध, शिक्षा में समस्या, साथ ही साथ संतान का पक्ष कुछ कमजोर दिखता है। प्रेम संबंध के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रेम संबंध यदि होंगे तो वहां पर विच्छेद, अलगाव होना ही है, सावधानी रखनी पड़ेगी। परंतु यहां पर जब मंगल अपना गोचर करेंगे तो जो अच्छाई है, सबसे बड़ी अच्छाई यहां पर आपके शत्रुओं का विनाश निश्चित रूप से होगा, आपके कानूनी समस्याओं का हल निकल आएगा, आपको ऋण नहीं लेना। यहां पर आपका ऋण बढ़ने का योग बनता है, परंतु आपको ऋण बिल्कुल नहीं लेना, तो यहां पर इससे बचें। कर्क राशि के जातकों को नियमित रूप से श्रीहरि की आराधना करनी चाहिए। यदि संकट मोचन का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। सिंह राशि में मंगल वैसे भी कारक होते हैं, चूंकि सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो इनमें आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा है। इसका लाभ निश्चित रूप से इस राशि को मिलने वाला है। सिंह राशि में मंगल नवम भाव के स्वामी है, नवम के स्वामी है तथा साथ ही साथ ये चतुर्थ भाव के स्वामी। नवम तथा चतुर्थ के स्वामी का अब गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है।
यहाँ पर ये गोचर बहुत लाभकारी होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पंचम जो भाव है वहाँ पर धनु राशि है, गुरु की राशि है, और ये भाव शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम का है। तो यहाँ पर अब मंगल गोचर करेंगे तो इनके भाव में वृद्धि करेंगे। भाग्य का स्वामी, सुख का स्वामी पंचम भाव में, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इस भाव में वृद्धि करेंगे तो संतान का सुख, संतान से सुख, शिक्षा में प्रगति, शिक्षा में उन्नति, शिक्षण कार्य करते हो तो शिक्षा से बहुत लाभ, शिक्षण कार्य में लाभ, वहां प्रगति, उसमें उन्नति, पद का लाभ निश्चित रूप से यहां पर होने वाला है। उसके साथ ही साथ मंगल यहां पर सुख भाव के स्वामी है, तो सुख साधनों में वृद्धि का योग, आपके वाहन का योग, सुख संपत्ति का योग, भूमि भवन का योग यहां पर मंगल बनाएंगे, भूमि भवन का लाभ देंगे। क्योंकि यहां से जब ये गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव सीधे आपके लाभ भाव से होगा, तो इन चीजों में आपको लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। शिक्षा में प्रगति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ेगा, पराक्रम का भी आपको लाभ मिलेगा। यहां पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपके अष्टम भाव पे होगा, तो यहां पर जब अष्टम पे दृष्टि डालेंगे तो आपकी आयु की रक्षा करेंगे, स्वास्थ्य में लाभ देंगे। तो सिंह राशि के जातकों के अत्यंत लाभदायक, शिक्षा में प्रगति कराने वाला, संतान से सुख देने वाला, प्रेम संबंधों के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर बहुत लाभकारी नहीं है, परंतु ये प्रेम संबंधों वृद्धि का योग बनाते हैं। यद्यपि ये प्रेम संबंध बनेंगे भी और अलगाव भी होगा, परंतु इससे प्रेम संबंध निश्चित रूप से बढ़ते हैं और बनते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये अत्यंत शुभ रहने वाला है। उसके पश्चात जब यहाँ पर मंगल गोचर करेंगे तो इनकी अगली दृष्टि का प्रभाव व्यय भाव से होगा, तो आपका व्यय आपके भूमि भवन वाहन में होगा, तो ये आपके लिए लाभकारी है, बहुत बढ़िया रहने वाला। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत शुभ है, लाभकारी है। नियमित रूप से सूर्यदेव को आपको जल देना चाहिए तथा श्री हरि के शरण में रहना चाहिए। कन्या राशि में मंगल अष्टमेश होते हैं, अष्टमेश के साथ साथ ये पराक्रमेश होते हैं। अष्टमेश तथा पराक्रमेश का अब गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, अर्थात सुख भाव में होने जा रहा है। तो कन्या राशि के लिए ये गोचर स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो स्वास्थ्य समस्याएं आ रही थी वहां पर आपको उनसे मुक्ति मिलेगी, समस्याओं में कमी आएगी, आपकी आयु की रक्षा होने वाली है। मंगल चतुर्थ में गोचर करेंगे तो यहां माता के स्वास्थ्य को कुछ निर्बल करेंगे, उनसे संबंधों में कुछ समस्या आ सकती, परंतु सुख साधनों में वृद्धि का योग, क्योंकि ये भूमि पुत्र हैं तो भूमि का लाभ कराते हैं, तो यहां पर आपको भूमि से संबंधित लाभ निश्चित रूप से मिल सकता है। यहां पर पराक्रम में आपकी वृद्धि हो जाएगी, आपको पराक्रम से लाभ मिलेगा। जो लोग मेडिकल से संबंधित कार्य करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में है, उनके लिए बहुत शुभ, बहुत लाभ देने वाला ये गोचर होने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में लाभ, सुख साधनों में वृद्धि, भूमि भवन का लाभ कराने वाला ये गोचर है। साथ ही साथ इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र से होगा, तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि करा देंगे, कार्य क्षेत्र का विस्तार करा देंगे, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति कराएंगे, व्यापार में बहुत वृद्धि करा देते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में है, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिला के ये गोचर बहुत लाभ देने वाला है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके पराक्रम में वृद्धि से उनको लाभ मिलेगा, पराक्रम आपको बढ़ाना भी पड़ेगा। तो यहां पर कार्यक्षेत्र से लाभ, स्वास्थ्य में आपको लाभ, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। तुला राशि, तुला राशि में मंगल सप्तमेश होते हैं तथा द्वितीय भाव के स्वामी हैं। अब सप्तम भाव तथा द्वितीय भाव के स्वामी का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है, जहां पर मंगल स्वयं कारक होते हैं पराक्रम भाव में। तो ये तुला राशि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। यहां पर तुला राशि के जातकों को कुछ विशिष्ट लाभ देने वाले हैं, क्योंकि मंगल जब यहां पर गोचर करेंगे, अपने भाव में आ जाएंगे, तो ये पराक्रम में बहुत वृद्धि करेंगे। अनुकूल स्थितियां भी उनको मिल रही, धनुराशि है, तो यहां पर ये इस भाव में बहुत विस्तार कर देंगे। आपके भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार की संपत्ति का लाभ, पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि का योग बनता है। यहां से मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपके षष्टम पे होगा,
अब ये षष्टम पे दृष्टि डालेंगे तो आपके रोगों से आपको मुक्त करेंगे, आपके ऋण में भी आपको कुछ कमी करवाएंगे, परंतु ऋण बढ़ाने वाले भी होते हैं, क्योंकि मंगल जब षष्टम पे दृष्टि डालते तो ये इसके भाव में वृद्धि करते हैं, तो ऋण में वृद्धि होगी, परंतु आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। मंगल की दूसरी दृष्टि का प्रभाव आपके भाग्य भाव पे होगा, जो कि बहुत प्रबल होने वाला है। आपका भाग्य बहुत उन्नति करने वाला है। सबसे मुख्य तुला राशि के जातकों के लिए उनका पराक्रम बहुत बढ़ने वाला है, उनका भाग्य वृद्धि होने वाली है। तो भाग्य की वृद्धि से आपके कार्यक्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि मंगल की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र से होने वाला है। तो यहाँ पे पिता से सहयोग, पिता को लाभ, दोनों चीजें यहां मिलने वाली। तो यहां पर तुला राशि के जातकों को भाग्य वृद्धि से कार्यक्षेत्र में भी बहुत प्रगति, कार्यक्षेत्र से लाभ, धन का लाभ मिलेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि स्वयं मंगल की ही राशि है। वृश्चिक राशि में मंगल षष्ठेश होते हैं तथा लग्नेश होते हैं। षष्ठेश तथा लग्नेश का अब गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। तो वृश्चिक राशि के लिए स्वयं की राशि, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा होने ही वाला है। अभी तक कुछ कष्टदायक था, क्योंकि लग्न में ही मंगल गोचर कर रहे, साथ में केतु के साथ युति थी, राहु का सीधा प्रभाव, तो कहीं ना कहीं क्रोध में वृद्धि थी, आपके निर्णय गलत हो रहे थे, जो कुछ दुर्घटनाएं हो रही थी, तो इन सब से अब आपको मुक्ति मिलेगी। अचानक जो निर्णय आपने लिए वो गलत हो गए, जिससे आपको नुकसान हुआ, हानि हुई, वो अब नहीं होने वाला है। द्वितीय भाव में जब गोचर करेंगे तो आपके लग्न को बलवान करेंगे, आपको धन का लाभ कराएंगे। यहां पर आपको धन का बहुत लाभ मिलने वाला है। जो आपकी दुर्घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, उनसे अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। यहां पर जब गुरुदेव की राशि में गोचर करेंगे तो आपके सीधे सीधे आयु भाव को देखेंगे, आयु में वृद्धि, आयु की रक्षा, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला ये गोचर। सबसे प्रमुख वृश्चिक राशि के जातकों को मानसिक अशांति से मुक्ति मिलने वाली है। यहां पर जब गोचर करेंगे तो पंचम पे दृष्टि डालेंगे तो यहां संतान का लाभ कराएंगे, संतान के सुख में वृद्धि करेंगे, शिक्षा में लाभ आपको दिलाएंगे। उसके पश्चात इनकी तीसरी दृष्टि का प्रभाव भाग्य पे होगा, तो भाग्य में भी वृद्धि हो जाएगी। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो बहुत बढ़िया, मानसिक अशांति से मुक्ति, साथ ही साथ धन का बहुत लाभ अब आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सदैव मैं कहता हूं आपको संकट मोचन के शरण में रहना चाहिए। आप संकट मोचन के शरण में रहिए, बहुत लाभ मिलेगा। धनु राशि के लिए मंगल द्वादशेश होते हैं तथा पंचमेश होते हैं। पंचमेश तथा द्वादशेश का अब गोचर लग्न में होने वाला है। तो यहां पर धनु राशि के जातकों को तो बहुत लाभ मिलने वाला है। व्यय बहुत हो रहा था, व्यय से अब आपको उतना व्यय आपका नहीं होगा, आय में वृद्धि हो जाएगी, व्यय पे कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि यहां पर मंगल के साथ केतु की युति थी, तो आपका व्यय अनावश्यक हो रहा था, रोगों में हो रहा था, अनावश्यक व्यय अपव्यय हो रहा था, तो उनसे अब आप मुक्त हो जाएंगे। तो आपका धन संचय होने लगेगा। आपके लग्न में गोचर करेंगे तो आपके लग्न को बल मिलेगा। धनु राशि है तो गुरुदेव की राशि है, तो यहां पर मंगल कारक होते हैं, तो आपके लग्न को बलवान करेंगे, बहुत प्रभावशाली कर देंगे। आपके एनर्जी लेवल बहुत आपका बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा। यहां पर अब आपको जो लाभ मिलेगा उससे आपके सुख साधनों में वृद्धि मिलने वाली, सुख साधन बढ़ेंगे। निश्चित रूप से धनुराशि के जातकों का यहाँ पर वाहन का योग बनता है, भूमि का योग बनता है, भवन का योग बनता है। ये होने ही वाला है, होगा ही, बहुत प्रबल योग चल रहा है, तो उनका लाभ मिलेगा। जब धन का बहुत लाभ होता तो कुछ मात्रा में क्रोध बढ़ेगा, कुछ ईगो भी बढ़ सकता है, तो क्रोध तथा ईगो पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। यहां से सप्तम पे दृष्टि होगी तो पत्नी का भाव कुछ पीड़ित हो सकता है, कुछ मानसिक अशांति हो सकती है, बहुत कोई समस्या नहीं है, परंतु यहां से अष्टम पे जो दृष्टि होगी तो वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला, आपकी आयु में वृद्धि करने वाला, आयु की रक्षा करने वाला ये गोचर है। तो सबसे बड़ा लाभ आपको भूमि भवन संपत्ति का लाभ, वाहन का लाभ तथा आपको अपव्यय से मुक्ति मिलने वाली है, बहुत अच्छा रहने वाला है। धनुराशि के जातकों को नियमित श्रीहरि की शरण में रहना चाहिए, तो ये लाभ की मात्रा और बढ़ जाएगी।
अगली राशि मकर राशि है। मकर राशि में मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं तथा एकादश के स्वामी होते हैं। सुख तथा लाभ के स्वामी का अब गोचर द्वादश में होने वाला है, तो ये बहुत बढ़िया नहीं है। यहाँ पर सुख में कुछ कमी, सुख साधनों में का लाभ ना मिलना, सुख साधनों से सुख ना मिल पाना तथा लाभ की मात्रा में कुछ कमी, ये समस्याएं हो सकती हैं। ये जब द्वादश में गोचर करेंगे, यद्यपि ये गुरुदेव की राशि में है तो यहाँ से कुछ लाभ भी कराएंगे। कानूनी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, जो लीगल लिटिगेशन थे उनसे आप मुक्त हो जाएंगे, उनमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से जब सिस्टम पे दृष्टि डालें तो यहाँ पे आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होगी तथा आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा लाभ मकर राशि को होने वाला है। जब यहाँ मंगल गोचर करेंगे तो पराक्रम पे दृष्टि होगी, तो पराक्रम पे अपने भाव पे दृष्टि है तो पराक्रम निश्चित रूप से आपको बढ़ेगा, परिश्रम का लाभ मिलेगा। उसके पश्चात यहाँ से इनकी दृष्टि का प्रभाव सप्तम पे भी होगा, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ कुछ मानसिक सामंजस्य न बन पाना, ये समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर क्रोध में वृद्धि का भी योग बनता है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा मकर राशि के जातकों को नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल कर्म भाव के स्वामी होते हैं तथा पराक्रम के स्वामी होते हैं। कर्म तथा पराक्रम के स्वामी का गोचर अब एकादश में होने वाला है, बहुत ही लाभकारी ये गोचर होने जा रहा है। कुंभ राशि के जातकों को बहुत लाभ देने वाला ये गोचर है, क्योंकि कर्म का स्वामी है और जो पराक्रम का भी स्वामी, दोनों का बहुत अद्भुत संयोग है ये लाभ में, तो लाभ की मात्रा बहुत बढ़ने वाली है, इस भाव में बहुत वृद्धि कर देंगे। यहां पर जब ये गोचर करेंगे तो पराक्रम से पूर्ण लाभ, परिश्रम का पूर्ण लाभ अब आपको मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जब ये गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम पर होगा, तो यहाँ पर संतान का सुख मिलेगा, संतान की प्राप्ति का योग बनता है। साथ ही शैक्षिक उन्नति होगी, शिक्षा से आपको लाभ, शिक्षण कार्य से लाभ, ये निश्चित रूप से होगा। प्रेम संबंधों में वृद्धि का योग बनता है, तो ये लाभ आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर जब इनकी दृष्टि होगी तो षष्टम पे तीसरी दृष्टि का प्रभाव होगा, तो यहां पर शत्रुहंता योग बनता है, शत्रुओं का विनाश करने वाला ये गोचर है। कुंभ राशि के जातकों के लिए कर्म क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ, परिश्रम से किया गया लाभ निश्चित रूप से अब आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग, पदोन्नति का योग निश्चित रूप से बनेगा, बहुत अच्छा ये गोचर रहने वाला है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव की ही राशि में मंगल का गोचर हो रहा है, तो मीन राशि के लिए तो अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि मीन राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होते तथा नवम भाव के स्वामी, धन भाव का स्वामी, भाग्य का स्वामी गोचर करेगा कर्म में। बहुत बढ़िया, बहुत शुभ, बहुत लाभकारी ये राशि परिवर्तन है। धन का बहुत प्रचुर मात्रा में लाभ, आपका कर्म क्षेत्र बहुत बढ़ने वाला है, विस्तार होगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, यदि आप नौकरी करते हैं उसमें या व्यापार करते हैं उसमें, जो भी आप कार्य करते हैं, कोई प्रोफेशनल है उसमें, समस्त आपके कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि हो जाएगी। प्रचुर धन का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आपका भाग्य पूरा आपके साथ रहेगा, भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ, माता पिता का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। तो ये गोचर आपको सब प्रकार का लाभ, धन का लाभ, सुखों का लाभ देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कर्म क्षेत्र में जब ये गोचर करेंगे तो सुख साधनों पर दृष्टि होगी, तो ऐश्वर्य में वृद्धि, सुख साधनों में वृद्धि का योग, सुख साधनों में वृद्धि का योग निश्चित रूप से बनेगा। बहुत बढ़िया ये गोचर रहने वाला, मीन राशि को सब सुख देने वाला ये गोचर है। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक लाभकारी विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे कुछ आपको लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की लाभकारी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करेंगे तो अधिकतम लोगों तक ये लाभ पहुंचेगा। शेयर करिए, अपने मित्रों, बंधुओं, परिवार, परिजनों में ये लाभ पहुंचाइए, सहयोग करिए।
धन्यवाद, नमस्कार।